94 सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी के साथ बदलते भारत की शान। बिस्किट या कहें कुकीज, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बहुत शौक से खाते हैं। और बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा तो हम भारतीय ही जानते हैं। नमस्कार, कृषि स्टार्टअप के मिलेट स्पेशल इस सफर में आपका स्वागत है। कृषि स्टार्टअप के इस सफर में हम आप पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा, जहां हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आज मिलेट एग्रीप्रेन्योर शौर्य कपूर से। शौर्य क्या कुछ कर रहे हैं मिलेट्स को लेकर, ये जानेंगे शौर्य से। हालांकि मैंने हिंट तो आपको दे ही दिया है, तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। शौर्य जी, हेलो जी, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। पहले मैं चाहूंगी आप बताएं हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। ठीक है, आई एम अ बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड एक मैं छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ जिसमें हम लोग मिलेट बेस्ड कुकीज बना रहे हैं और भी सारी वेराइटीज बनाते हैं। बट हाँ, इस बार थोड़ा फोकस हम लोग मिलेट पर ज्यादा कर रहे हैं। आइए हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। Sure. ठीक है, आइए प्लीज। तो शौर्य जी, आपने बताया कि आप बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी। कहाँ से किया आपने ये कोर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है इंडिया के लिए तो ये एक नई टर्म है। तो मैं बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ एंड ये कोर्स मैंने साउथ कोरिया से करा था जी। यहाँ पर इंडिया में अभी बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाते हैं ये कोर्स एंड जानते भी हैं इस बारे में। बट पहले ज़माने की बात करें, जब मैंने ये कोर्स करा था तो ये 2012-2013 में ये कोर्स था नहीं इधर। एंड रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च करा है, हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस पहुंच रही है, तो लोग पहुंच रहे हैं अब इस कोर्स के लिए पीछे से। तो क्योंकि आप तो इस कोर्स में आके बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गए हैं और काम भी आप अच्छा बढ़िया शुरू कर चुके हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और कैसे पता चला कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है, मुझे करना चाहिए? अब देखिए, पहले सच बताऊं तो पहले तो मुझे पायलट बनने का मन था, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, मुझे कुकिंग करना पसंद था, ठीक है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, होटल्स वगैरह हम लोग जाते हैं तो वहां पर ना वर्किंग आवर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, 15-16 घंटे, एंड पे इज क्वाइट लेस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उस वजह से मैं culinary में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने डिसाइड करा कुछ अलग करते हैं, बेकरी में करते हैं। क्योंकि मैंने जब रिसर्च करा था तो बेकरी इंडस्ट्री में हमें आगे बहुत स्कोप दिख रहा था, बिकॉज इंडिया में तब कुछ ज़्यादा नहीं था बेकरी का। ठीक है, तो व्हाट आई थॉट कि जब अभी कुछ नहीं है तो फॉर श्योर आगे आने 10-20 साल में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये बेकरी टेक्नोलॉजी का कोर्स चूज करा था। जी। तो व्हाई यू चूज मिलेट्स फॉर बेकरी? अच्छा, तो ये बहुत ही अलग सा सवाल है। बेसिकली हम लोग जरूरी नहीं कि मिलेट के लिए काम करते हैं जी। हम लोग एक्चुअली सब चीज को मिलाकर काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग बेकरी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट बेकरी का ना एक बेसिकली एक पेरेंट होता है, दैट इज मैदा। ठीक है, तो बट मैदा में क्या है, उसके जो फॉर्मेशंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के लिए, वो इतना कुछ खास नहीं हेल्थ वाइज माना जाता। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट्स डालते हैं अपनी कुकीज में। तो अब मैंने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑफ मिलेट ईयर भी है 2023, तो मिलेट पर कुछ काम करा जाए। तो हम लोगों ने फट से पिछले अक्टूबर में हम लोगों ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। तो हम लोगों ने कुछ वेराइटीज हम लोगों ने
लिस्ट डाउन करी जिसमें हम लोगों ने अलग अलग वेराइटीज ऑफ मिलेट्स डाले हैं। एंड मिलेट्स का भी हम लोगों ने क्या करा कि लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ फ्लावर्स डालते हैं, हम लोग बहुत सारी वेराइटीज यूज कर रहे हैं, जैसे मिलेट की सीड्स हो गई, फ्लेक्स हो गए, और साथ में फ्लावर भी, और अलग अलग वेराइटीज में वो हम लोग डाल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10 वेराइटीज हैं हमारे पास ऐसी जो हम लोग मिलेट से बना रहे हैं। एंड हम लोगों ने मैदा पूरा हटा दिया, तो हम लोग आटा डाल रहे हैं, ठीक है, बट मैदा हम लोगों ने हटा दिया। एंड साथ में वो वेगन कुकीज हैं, तो नो डेयरी प्रोडक्ट ऑल्सो। तो मैदा अभी जो है वो हट चुका है कुकीज में से। तो आज के बाद ना तो आप ये सोचिए ज्यादा कि मैदा है तो कम खाना है कुकीज को, क्योंकि अब ये भी एक हेल्दी डाइट होगी, क्योंकि इसमें मिलेट शामिल हो चुके हैं, और ना ही आप अपने बच्चों को रोकिए। तो आपने बताया कि मिलेट्स इसमें आप ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से मिलेट्स हैं जो आप इस बेकरी में यूज कर रहे हैं? तो मिलेट भी जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना सब कुछ है मिलेट में। तो हम लोगों ने पहले हम लोग यूज तो कर ही रहे थे, हम लोग रागी यूज कर रहे थे, दैट वाज फिंगर मिलेट, राइट। बट उसके बाद जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने देखा कि इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है मार्केट में, देन व्हाई जस्ट लिमिट अस विद वन। तो आज की रेट में हम लोग ज्वार, दैट इज सोरगम, फिर हम लोग यूज करते हैं फॉक्सटेल, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल मिलेट। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारी वेराइटीज कवर कर ली हैं। दो स्टिल इसके अलावा भी और भी वेराइटीज अवेलेबल हैं, बट हम लोग अपने आप को इसी में अभी सीमित रखा है हम लोगों ने। आगे चलकर में भी और वेराइटीज हम लोग यूज करें। ठीक है, आप कुकीज में भी कौन कौन से फ्लेवर्स लेके आए और कितनी वेराइटीज हैं आपके पास कुकीज में? ओके, इसके लिए मैं आपको अपना ब्रोशर दिखाता हूँ जी, ठीक है। तो ये सारी वेराइटीज जो हैं ये हम लोग पहले से कर रहे थे। अभी जो हम लोगों ने निकाली है मिलेट की ये वेराइटीज हैं जिसमें जैसे कॉफी फ्लेवर हो गया, फ्रूटेड नट हो गया, मूसली कुकीज हो गया। तो मूसली में क्या है अब कि लोग मूसली तो जानते ही हैं कि मूसली होता क्या है, ओट्स होते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, बेरीज वगैरह सब कुछ है। उसके अलावा हम लोगों ने उसमें और क्या डाल दिया, मिलेट्स भी डाल दिए। तो इट्स लाइक कि आप हेल्दी तो खा रहे थे, एप्पल तो खा ही रहे थे, साथ में और हम लोगों ने बेरीज भी डाल दी, तो आपको पूरा एक इम्यून सिस्टम आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा फिर हम लोग हेल्दी को मोर हेल्दी बना दिया आपने अभी। ठीक है, तो और भी और फ्लेवर्स हैं जैसे चॉकलेट, जिंजर एंड पेपर। तो ये बहुत ही नया फ्लेवर है, लोगों को पता ही है कि चॉकलेट और जिंजर बहुत अच्छा चलता है, बट लोग ट्राई करने से हिचकिचाते हैं। तो ये एक ऐसा फ्लेवर है जो मार्केट में चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, अब लेट्स सी, अभी देखेंगे। और उसके अलावा जैसे आलमंड एंड डेट्स हैं, फिर डेट्स एंड कोकोनट्स हैं, और फिर हम लोग एक कुछ ब्राउनी के साथ भी करना चाहते थे, तो उसमें हम लोगों ने चेरी डाली है ब्राउनी कुकीज में, और उसके अलावा साथ में मिलेट्स है। तो अभी कुकीज की ये सारी वेराइटीज हमने ब्रोशर में देखी हैं, लेकिन हम आपको प्रोसेसिंग यूनिट में भी लेके चलेंगे और पूरी प्रोसेसिंग दिखाएंगे कि किस तरह से कुकीज तैयार हो रहे हैं। साथ ही जानेंगे अभी और बहुत सारी बातें शौर्य जी के कृषि स्टार्टअप की जर्नी से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपकी मुलाकात करा रहे थे शौर्य कपूर जी से, जो अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, और हम आज इनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में जान रहे हैं। ये एक बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट है और इस वक्त मिलेट्स को लेकर वैरायटी ऑफ कुकीज बना रहे हैं। तो आपसे बातचीत जारी रखते हैं। तो शौर्य, क्या कुछ वो चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े इनिशियल लेवल पर? जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ये, तो आपको भी पता है कि स्टार्टअप करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले फंडिंग, एंड उसके अलावा कि कहाँ पर बेचेंगे, क्या बनाएंगे। तो उस टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस थे जब चूज करा ये लाइन। तो अभी अब धीरे धीरे वो सब सही हो रहा है, बट चैलेंजेस जैसे अगर मैं एलैबोरेट करूँ आपको, तो वो सब थे कि पहले तो फंडिंग कहाँ से लेकर आए। तो फिर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप करा, पूरा जितनी मैंने जॉब में कितना कमाया था सब कुछ इसमें लगा दिया, एंड फिर मशीनरी वगैरह लगाई। उसके बाद फिर जो मेजर एक चैलेंज आया था, अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है,
तो ब्रांड एक जब मार्केट में हम लोग नया डालते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, एकदम से कोई उसे पिक नहीं करता है। तो वहाँ पर मार्केटिंग करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे, क्योंकि मार्केटिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है, एंड वेरी आई वुड से चालू चीज होती है मार्केटिंग एक, ठीक है। तो बहुत उसे ध्यान से हम लोगों ने करा था, एंड उस टाइम पर इतना ज़्यादा कुछ लोग भी अवेलेबल नहीं थे, नॉलेज भी मुझे ज़्यादा नहीं थी मार्केटिंग की। तो उस टाइम पर बहुत लोगों से मैंने हेल्प ली एंड उससे ओवरकम करा हम लोगों ने। उसके अलावा फिर अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, ये आता है कि जब आपकी मार्केट में सेल बढ़ जाती है फिर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, तो कई बार जो कोऑर्डिनेशन होता है उन दोनों के बीच का वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो वो सब चैलेंजेस थे जो हम लोगों ने ओवरकम करे, बट हाँ आज की डेट में अब हम लोग अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चैलेंजेस आपने फेस किए, लेकिन आपने बताया आप जॉब कर रहे थे। हाँ जी। जॉब को छोड़ के बिजनेस में आना क्यों आया ये दिमाग में और क्या लगा? अब एक सिंपल सा आंसर होता है, ड्रीम्स, राइट, ठीक है। तो मेरे ड्रीम्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, एंड जो मैं कमा रहा था आई डिसाइडेड कि मैंने रियलाइज करा बेसिकली कि उससे मेरे ड्रीम्स इतने फुलफिल नहीं हो पाएंगे। एंड उसके अलावा एक ड्रीम ये था कि जो मैं सीख कर आया हूँ बाहर से वो मैं पूरे देश को खिलाऊं। बिल्कुल, ठीक है। तो अपनी जो वेराइटीज हैं इंडिया में तब उस टाइम पर इतनी अवेलेबल नहीं थी। अब आज की रेट में अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया तो बहुत आगे चल रहा ही है, बट बेकरी इंडस्ट्री में अभी थोड़ा सा चूक है जी। तो उसे मैं ओवरकम करना चाहता हूँ इंडिया में जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और जॉब को छोड़ के इन्होंने स्विच किया है बिजनेस को। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी का भी हमेशा से यही जोर रहता है कि जो युवा है वो अपना स्वरोजगार बढ़ाए, और इसलिए काफी सारी स्कीम्स भी वो लॉन्च हमेशा करते ही रहते हैं स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए। तो आई एम श्योर आपने भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाया ही होगा स्कीम से। अभी तो हम लोग नहीं उठा पाए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक हमारी पूरी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है, बट हाँ आगे चलकर अभी जैसे मिलेट्स के ऊपर थोड़ी स्कीम्स निकली हुई है, उसमें मैंने अप्लाई करा है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, होपफुली स्कीम अवेल कर पाएंगे। बिल्कुल, भारत सरकार जो है वो हमेशा से ही ऐसे युवाओं के साथ है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने अप्लाई किया है तो आपको वो बेनिफिट्स मिल भी जाएंगे। अगर मैं अब आज की प्रेजेंट डेट की बात करूँ तो आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं? आपने कितने लोगों को स्वरोजगार दे दिया है? अभी हमारे पास अराउंड 8 लोग हैं जिन्हें हम लोग अभी एम्प्लॉय कर रहे हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 और सपोर्टिंग स्टाफ हैं यहाँ पर, जो कि जैसे अकाउंट्स हो गया, कई बार जैसे सेल्स के लिए भी हैं, एंड उसके अलावा जैसे क्लीनिंग स्टाफ भी होता है, तो वो सब कुछ। तो इन टोटल अगर बात करें तो 8 से 11 लोग हैं जी। तो अब हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट के पास हैं, तो आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे सब कुछ बनाते हैं, एंड खासकर मिलेट की कुकीज हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है रिंकी जी, ये कैप आप प्लीज पहनिए, अंदर थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके चलना पड़ता है हमें। बिल्कुल, क्योंकि हम प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जा रहे हैं तो हाइजीन मेंटेन करना भी चाहिए हमें, तो हम ये कैप पहन लेते हैं। चलिए सॉरी सर। तो ये है हमारी प्रोसेसिंग यूनिट जी, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी छोटी सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पूरा अपनी कुकीज वगैरह सब कुछ बनाते हैं, और यहाँ पे काफी सारी वैरायटीज मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि बेकरी है तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ यहाँ पे जो आपने बोला कुकीज है, आपके पास 8 वैरायटीज हैं कुकीज की जो मिलेट से यहाँ पे तैयार की जा रही है, वो 8 वैरायटीज कौन कौन सी हैं? तो अभी जो आपके सामने यहाँ पर हम लोगों ने रखी हुई है जी, वो उनमें से मतलब सारी 8 के 8 तो नहीं है यहाँ पर अभी, बिकॉज प्रोडक्शन में है सबके सब, बट हम लोगों ने वी वर एबल टू पुट अराउंड 4-5 वेराइटीज जो आपके सामने आपकी टेस्टिंग के लिए रखी है, तो आप देख भी सकते हैं। वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो है हमारी बहुत ही अलग फ्लेवर जो मैं आपको बता रहा था, चॉकलेट जिंजर एंड पेपर जी। तो अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो इसमें क्या है, पहले आप स्वीट चीज़ खा रहे हैं, दैट इज चॉकलेट, फिर आपको जिंजर पता चलेगा, एंड जब आखिरी में जब आपकी कुकी फिनिश हो जाएगी तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ मीठा खाया है, क्योंकि आपके जो फ्लेवर रहेगा वो होगा ब्लैक पेपर का। राइट, हाँ जी। ब्लैक पेपर वैसे भी थ्रोट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंजर भी थ्रोट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं बिल्कुल इसको टेस्ट करूंगी, लेकिन पहले बाकी वैरायटीज मैं जान लेती हूँ जी। ठीक है, फिर आती है हमारी दूसरी नेक्स्ट कुकी, दैट इज फ्रूट एंड नट कुकीज जी।
तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फ्रूट एंड नट डाला है, जैसे कि क्रैनबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गई, ब्लैक करंट है। एंड नट्स में वेराइटीज अगर बात करें तो हम लोगों ने आलमंड, कैश्यू, वॉलनट्स, और साथ में हम लोगों ने एक थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है इसे, इसमें हम लोगों ने मिलेट्स डाला है एज अ नट। ओके, अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने यूज करा कोडो मिलेट जी, सीड्स ली उसकी, रोस्ट करा, एंड देन हम लोगों ने उसे मिक्स कर दिया इसमें। ठीक है, तो अगर जब आप इसे बाइट करोगे ना, तो इन एवरी बाइट यू विल फील समथिंग वेरी नटी, दैट इज द मिलेट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी। हाँ जी, तो ये जो है ये चोको चिप कुकीज है हमारी, कॉफी चोको चिप जी। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाई है ज्वार से जी। ठीक है, जिसमें तो चोको चिप क्योंकि बच्चों को बेहद पसंद होते हैं, तो मुझे लग रहा है आपने टारगेट किया होगा कि बच्चों के फ्लेवर का कुछ दिया जाए। हाँ जी, तो हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि जब हमारी वैरायटीज मार्केट में जाएं तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक ही एज ग्रुप को टारगेट करें। राइट, तो हम लोगों ने मल्टीपल वैरायटीज हम लोगों ने बनाई है, ताकि हम लोग फ्रॉम छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बूढ़े तक हम लोग पूरा फोकस कर पाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ट्विस्ट दिया है कॉफ़ी का। तो अगर आप इसे खाएंगे तो इन एवरी बाइट आपको एक कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा अच्छे से। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप खा तो रहे हो कुकी, लेकिन एक कॉफ़ी के साथ। फिर हम लोग बात करते हैं, ये है हमारी मूसली कुकीज़, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे ओट्स, बहुत सारे बेरीज, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ डाला है। एंड इसमें जो ट्विस्ट है हमारा वो है, इसमें हम लोगों ने मिलेट के फ्लेक्स यूज़ करे हैं। ठीक है, अब लोग मिलेट के फ्लेक्स जो यूज़ करते हैं उसे पोहा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम लोगों ने इसे कुकीज़ में डाला है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो क्रिस्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके अलावा आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं हम लोग कुकीज खाने से जो मदर्स हैं वो रोकेंगी नहीं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो कुकीज हैं वो मैदा फ्री हैं और सारे ही कुकीज हेल्दी होने वाले हैं, क्योंकि सब में मिलेट्स पड़ा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, ये हमारी आटा रागी कुकीज है। इसमें हम लोगों ने क्या करा है, 50% रागी है, बहुत प्लेन कुकी है। इसमें हम लोगों ने फ्लेवर्स और कुछ नहीं डाले, बिकॉज वी वांटेड कि जो रागी का अपना फ्लेवर है वो लोग टेस्ट कर पाए एंड उसी को अप्रिशिएट करें। तो ये एकदम प्लेन कुकीज हैं विद द गुडनेस ऑफ रागी। और रागी में मैं बताना चाहूंगी कि जो कैल्शियम की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, तो खास करके बच्चों और जो महिलाएं हैं उनको तो रागी अपनी मील में जरूर ही शामिल करना चाहिए जी। हाँ जी, देन यहाँ तक तो हमारा अभी मिलेट्स का जी। उसके आगे फिर हमारी नॉर्मल वेराइटीज हैं जो हम लोग तो हमने सारी वेराइटीज जान ली है, इनकी प्रोसेसिंग भी हम जानना चाहेंगे कि प्रोसेस कैसे की जाती है सारी चीजें। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग कुकीज बनाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका मेजरिंग। ठीक है, क्योंकि एक होता है खाना बनाना, एक होता है बेकिंग। तो खाने बनाने में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, नमक कम है तो डाल देते हैं, बट बेकरी में क्या होता है, अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो गया तो वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है हमारा वेइंग स्केल। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सब कुछ वे करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि कितना क्या लिया है, और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेइंग करने के बाद हम लोग जाते हैं मिक्सिंग में। तो हमारे मिक्सर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा हाथ का भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बिकॉज फ्लावर डालते हैं, एनी वेराइटी ऑफ फ्लावर, तो जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो उड़ता है बहुत, तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड करने के लिए हाथ से थोड़ा बहुत उसमें मिक्सिंग करते हैं। और फिर आते हैं हम लोग अपनी मशीन पर, दैट इज़ ड्रॉपिंग मशीन। तो उसमें क्या है, जो हमारा कारीगरी का काम होता है ना, जो हाथ से लोग पहले पुराने ज़माने में करते आ रहे हैं, तो वो पूरा बच जाता है जी। वो लोग 1 घंटे में भी 5 किलो बनाएंगे, हम लोग 1 घंटे में 1 टन बना देते हैं। ठीक है, तो दो हमारी कैपेसिटी अगर पूछा जाए तो हमारी कैपेसिटी सिर्फ 2.5 टन पर डे की है, क्योंकि यू हैव टू टेक ऑल द एस्पेक्ट्स कि हर एक प्रोसेसिंग आपको देखनी पड़ती है। जो अगर सिर्फ मशीन की बात करी जाए तो वो आपको एक दिन में 10 टन दे देगी, बट हमारे जो ओवन है उसके हिसाब से हमारी जो कैपेसिटी नीचे आ जाती है वो 2.5 से 4 टन के बीच में। बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट शौर्य कपूर जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर।
पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। भारत सरकार द्वारा मिलेट के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। मिलेट जो हम पुराने ज़माने से और एक मुख्य भोजन था हमारे देश का, और कुछ सालों से हम लोग और चीज मिलेट के अलावा गेहूं वगैरह या फास्ट फूड पे आ गए हैं। फिर से हम मिलेट फूड के ऊपर जा रहे हैं। मिलेट जो हैगा हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग इसी दिशा पे काम करते हुए भारत ने कि मिलेट के बिस्कुट वगैरह और मिलेट की चीज़ें जो बेकरी में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आजकल के बच्चे जो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं और उनका स्वाद चेंज हो गया, उस स्वाद को वापस हम अपने देश की पैदावार है मिलेट के ऊपर, मिलेट को हम ज़्यादा ज्वार बाजरे के ऊपर उनको ज़्यादा खिलाने के ऊपर जोर दे सके। आइए, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टोर और वहाँ पर हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। तो टेस्टिंग लैब अभी बंद है, तो अभी वहाँ पर स्टोरिंग कर रहे हैं। ये हमारा बेसिकली लैब है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग फूड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। बट अभी बिकॉज ये रूम यूज़ नहीं हो रहा था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट यूज़ इट, तो हम लोग अभी यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं अपनी कुकीज़। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है एवरी डे, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी हमारी कुकीज़ स्टोर हो जाती है जी। अच्छा, आपने बताया टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। हाँ जी। तो किस तरह की टेस्टिंग होगी यहाँ पर? बेसिकली जैसे जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें जितने रॉ मटेरियल आता है हमारा, तो उसकी एक टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अब मिलेट्स का हम लोगों ने शुरू करा है, तो मिलेट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ का हम लोग एक स्पेसिफिकेशंस बना रहे हैं, तो उसका टेस्टिंग करेंगे। एंड अब जैसे आटा यूज़ कर रहे हैं, तो आटा का प्रोटीन, मॉइस्चर, उसका एसिडिटी लेवल वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा आप करने जा रहे हैं। टेस्टिंग के साथ जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी। अगर मैं आपके फ्यूचर विजन की बात करूँ, तो क्या कुछ है फ्यूचर प्लान्स आपके? हाँ जी, सो फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत लंबी है हमारी, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ कुकीज़ से स्टार्ट करा है। आगे चलकर हम लोग हेल्दी रेंज में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स निकालने वाले हैं, जैसे कि केक्स हो गया, एंड देयर आर मेनी मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो कि अभी इंडियन मार्केट में टच नहीं करा है। तो वी आर ट्राइंग कि वो प्रोडक्ट्स हम लोग इंडिया लेकर आए एंड इंडिया उन प्रोडक्ट्स को इंडियनाइज करके फिर हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे। और अगर मैं मिलेट्स की बात करूं, तो मिलेट्स पे आप क्या कुछ फोकस करने वाले हैं प्लीज? मिलेट्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो करता है मिलेट्स को, ठीक है। एंड वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जहाँ तक मैंने सोच रखा है वो है कि कुकीज़ में हम लोग कर ही रहे हैं, आगे चलकर हम लोग एक केक्स का वेरिएशंस भी निकालेंगे। एंड उसके आगे जो मैं प्रोडक्ट्स की आपसे बात कर रहा हूँ, उनमें से एक प्रोडक्ट है प्रेटजेल, तो वो हम लोग यहाँ पर लॉन्च करेंगे मार्केट में मे बी इन अ ईयर और सो, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग मिलेट इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। आप बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप बेकरी वाले फील्ड को भारत में आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़ें, और वाकई हमें ऐसे यूथ की ज़रूरत है जो देश के अपने साथ साथ देश को भी तरक्की की ओर लेके जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो कृषि स्टार्टअप। थैंक यू सो मच। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कृषि स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही अगर अब तक हमने अपने शो में जितने भी एग्रीप्रेन्योर से आपको मिलवाया है, आप उनसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट चाहते हैं, तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी उसके लिए भी सेम है, digital.agrikisan@gmail.com। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।